धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए खुदावन तूने नया दिन हमें दिया परमेश्वर पिता, हमें संभाल कर रखा और जीवित रखा परमेश्वर। तूने अपनी दया हम पे बनाए रखी परमेश्वर और हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर। तुम महान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तारीफ हो। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आज का दिन मेरे छूटने का दिन है, आज का दिन मेरी चंगियाई का दिन है, मेरी आशीष का दिन है। आज तू मेरे दुखों से मुझे छुड़ाएगा, अपने वचन के द्वारा मुझे आशीषित करेगा परमेश्वर। आज मैं सेम ना रहूँगा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आज मैं तेरी हजूरी से सेम ना वापस जाऊँगा परमेश्वर, मैं सेम ना वापस जाऊँगा परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। तूने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा, हर पापों से, हर गुनाहों से, हर गलतियों से परमेश्वर, हर एक्सीडेंट और मौत से हमें बचाया, बीमारियों से बचा के रखा। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। खुदावन मैं तेरे नाम की जय जयकार करता हूँ, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। तुम महान है खुदावन, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की महिमा गाऊंगा, मैं तेरे नाम की महिमा करूंगा परमेश्वर पिता। तो मुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन कहो आज मेरी आशीष का दिन है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज मैं आनंदित रहूंगा, आज मैं तेरे चिन्ह और चमत्कारों को देखूंगा, तेरे बड़े बड़े और महान कामों को देखूंगा अपने जीवन में। मैं तेरे चमत्कारों को रिसीव करूंगा परमेश्वर। आज तू मुझे चंगा करेगा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। तेरा वचन कहता है तो अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है और हमसे बात करता है और हमें आने वाली तबाही से बचाता है परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सब जन अपना मुंह खोल के उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम की तारीफ करे। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आज काम हो, तो जो जो काम परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किए, उसके उपकारों का, उसकी करुणा का धन्यवाद करो, उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी दया आपके ऊपर सदा के लिए है, उसकी करुणा सदा के लिए है। अगर आप जीवित हो तो उसकी दया के कारण। कितनों पे उसकी दया नहीं, वो मर गए, लेकिन हम जीवित हैं क्योंकि उसकी दया हमारे ऊपर है। उसकी दया के लिए उसका थैंक्स करो, उसके नाम को महिमा दो, उसके नाम को सराहो, प्रशंसा करो उसके नाम की। खुदावन मैं तेरे नाम को प्रशंसा देता हूँ, मैं अपने हाथों को हिला के तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तेरे नाम की खुदावन प्रशंसा हो। यीशु नाम सबसे महान नाम है, यीशु नाम हमें बचाने वाला नाम है, यीशु नाम हमें आशीषित करने वाला नाम है, हमारा उद्धार करने वाला नाम है, हमारे पापों की माफ़ी है। यीशु नाम की तारीफ हो, यीशु नाम की तारीफ हो खुदावन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन कहें परमेश्वर आज तू अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, अपना वचन भेज के मुझे छुड़ा और मेरी गलतियों को ख़त्म कर, मेरी गलतियां मुझ पे जाहिर कर, अपने वचन के द्वारा मुझे बदल दे। और मैं विश्वास करता हूँ आज तो अपने वचन के द्वारा मुझे बदलेगा परमेश्वर, तो मुझे बदलेगा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। सब जन प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। खुदावंद अपने वचन के द्वारा इनसे बात कर और इन्हें बदल यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तो स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको सेम ना रहने देगी। उसका वचन आपको सेम ना रहने देगा। वो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा यीशु के नाम में, क्योंकि उसने लिखा मैं अपना वचन भेज के छुड़ाता हूँ। आपको विश्वास है कि उसका वचन आज मुझसे बात करेगा, मुझे छुड़ाएगा, मेरे पापों से छुड़ाएगा, मेरी गलतियों को ख़त्म करेगा। आमीन। तो हम वचन को खोलेंगे, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51।
51 अध्याय। उसमें लिखा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अपने अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्रेष्ठ बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ दी हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को खत्म कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। आज हम लोगों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग मसीह में आए, लोग अपने पापों से मन फिराएं। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। आपको पता होगा, जब दाऊद ने पाप किया बेशेबा के साथ, तो परमेश्वर दाऊद से नाराज हुआ, क्योंकि उसने बेशेबा के पति को मरवाया और उसके साथ सोया और पाप किया। तो इसमें अगर हम ध्यान से पढ़े तो दाऊद अपने पापों को मान रहा है। इस प्रार्थना में वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को खत्म कर, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर। वो अपने पापों को मान रहा है यहाँ पे कि मेरे पापों को माफ कर। अगर हम ध्यान से पढ़ें इसकी 51 की इसकी 13 आयत को, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आज हम लोगों को बदलना चाहते हैं कि लोग बदले, लोगों के जीवन में काम हो। पर कभी लोगों के जीवन में ऐसे ही काम नहीं होंगे जब तक आप नहीं बदलोगे। आपको क्षमा नहीं मिलेगी, आपकी पापों की माफ़ी नहीं मिलेगी। आज क्यों लोग बदलते नहीं हैं? हम उनको सुसमाचार सुनाते हैं, हम प्रभु के बारे में बताते हैं, लेकिन वो बदलते नहीं हैं, क्योंकि हम में गलतियां हैं, हम में पाप पाए जाते हैं। हमें माफ़ी नहीं मिली अभी तक परमेश्वर से, हमने अपने गुनाहों की क्षमा ही नहीं मांगी परमेश्वर से। तो कैसे फिर लोग बदलेंगे? इसमें दाऊद ने बहुत अच्छा काम किया। उसने अपने पापों को माना, वो शर्माया नहीं। लिखा तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। उसने अपने पापों को माना, साफ क्लियर, कि परमेश्वर मुझसे पाप हुआ है, मैंने हत्या की है, मैंने वही विचार किया है, मैंने वही काम किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था। इतना बड़ा राजा अपने पाप को मान रहा है साफ परमेश्वर के आगे, इसलिए उस पर दया हुई। परमेश्वर ने उस पर दया की। उसने कहा, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। अगर आपको पापों की माफ़ी नहीं मिली, अगर आपने क्षमा नहीं मांगी परमेश्वर से, तो आप किसी को भी परमेश्वर के बारे में नहीं सिखा सकते। आप पापियों को परमेश्वर की ओर नहीं फेर सकते। जब तक आप माफ़ नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि यीशु मसीह माफ़ करने वाला परमेश्वर है? आपके खुद के जीवन में माफ़ी नहीं, आपने अपने पापों को, अपराधों को माना नहीं, तो कैसे आप लोगों को बताओगे कि यीशु मसीह माफ़ करने वाला परमेश्वर है? उसका लहू हमें सब पापों से माफ़ करता है। अगर आप चाहते हो दुनिया को बदलना, अपने घराने को बदलना, तो आपको बदलना होगा। वचन में लिखा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आशीष क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, आशीष रियल में आशीष क्या है? उद्धार क्या है? आपके पापों की माफी। यीशु ने कहा, तू बच,
बचने का मतलब क्या है कि अपने पापों से बच, अपने पापों की क्षमा मांग, तब तेरा घराना भी बचाया जाएगा। आज हमारे जीवन में क्षमा नहीं है। हम परमेश्वर से पापों की माफ़ी नहीं मांगते। अगर हम गिर जाते हैं तो गिरे ही रहते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। हम सोचते हैं जब पूरे सही होंगे तब हम उठेंगे। आप अपनी ताकत से कभी सही नहीं हो सकते। आप अपनी ताकत से कभी पाप नहीं छोड़ सकते। और कई लोग कहते हैं मैं अपने पापों को छोड़ के बपतिस्मा लूँगा। इसका मतलब आप अपने आप को बड़ा बना रहे हो। आप परमेश्वर को ये बता रहे हो कि मैं अपनी ताकत से पापों को छोड़ के बैप्टाइज लूँगा, जबकि आपको कहना चाहिए मैं बपतिस्मा लेके परमेश्वर की ताकत से पापों को छोड़ूंगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की क्षमा नहीं है, आपके पापों की आपको क्षमा नहीं मिली, आप लोगों को कभी सिखा नहीं सकते, उन्हें कभी बदल नहीं सकते। आपको खुद को बदलना होगा। अगर आप चाहते हो मेरा घराना बदले तो आपको बदलना होगा। आपको अपने पापों की माफ़ी मांगनी होगी। दाऊद ने अपने पापों को साफ साफ माना कि हाँ मैंने पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा था मैंने वही किया। मैंने हत्या की है, तूने मेरी जो हड्डियां तोड़ दी हैं। मतलब जब आप पाप करते हो आपके जीवन में डिप्रेशन आता है, बीमारियां आती है, आप चैन से नहीं रह सकते। अगर आप परमेश्वर में रहने वाले इंसान हो, जब आपसे पाप हो तो आपको उस पाप का पछतावा होगा कि मुझसे ये पाप क्यों हुआ। और ये सिर्फ उसी के जीवन में होगा जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होगा। पछतावा हर एक को नहीं होता। सभी लोग पाप कर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं, लेकिन मसीह बंदे को परवाह है कि मुझसे पाप हुआ है। वो पछताता है अपने रूम में जाकर कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर। इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तो उसने सबसे पहला काम कौन सा किया था? उसने अंधियारे को उजियाले से अलग किया था। अंधियारे को उजियाले से अलग। जब आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आता है तो आपको अंधियारे के बारे में बताता है और उजियाले के बारे में बताता है। वो आप दोनों के बीच में, उजियाले और अंधियारे में अंतर रखता है। आपको पता होता है अब ये पाप है, अब ये अंधियारा पाप है और उजियाला पवित्रता ही है। तो आप एकदम से पाप से छूट नहीं जाते। आप गिरते हो, शैतान आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ता है। आपको लड़ना पड़ता है शैतान से पाप से बाहर आने के लिए। और दाऊद ने अपने पापों की क्षमा मांगी और उसे पापों की क्षमा मिली। अगर आज आप अपने पापों से मन फिराओगे, अपने पापों को मानोगे कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने ये गलत काम किए हैं, आप शर्माओगे नहीं, तो परमेश्वर आप पे दया करेगा। वो आपको माफ़ करेगा, वो आपको करेगा माफ़ यीशु के नाम में। कितनों को पता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की प्लानिंग है, उसकी योजना है मेरे जीवन में। मैं आपको बताता हूँ, आज जितने भी इंसान मसीह में आ चुके हैं, जितनों को परमेश्वर ने चुना है, उन एक एक के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना है, बड़ी, हर एक के जीवन में। क्योंकि उसने लिखा मैंने अपना आत्मा सब मनुष्यों के लिए उंडेल दिया और मैंने तुम्हें चुना। अगर उसने आपको चुना है तो इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में क्या है? योजना। आप घर में कोई ऐसी चीज़ लाते हो जो फालतू में पड़ी हो? कितने मोबाइल, आईफोन आपके घर में फालतू पड़े हैं? कितनी कारें आपके जीवन में फालतू पड़ी हैं, आपके घर में फालतू पड़ी हैं? अगर आपने कुछ लिया है तो उसका कुछ कारण है। ऐसे परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके जीवन में बड़ी योजना परमेश्वर की। और ये बात शैतान भी जानता है, और शैतान अच्छी तरह से जानता है, और वो आपके गिरने की कमजोरियां भी जानता है। आपको गिराना कैसे है वो जानता है। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना थी कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? राजा। और शैतान को भी ये बात पता थी। दर्शन से पहले जब यूसुफ को दर्शन नहीं आया, जब उसे परमेश्वर ने बताया नहीं कि तू राजा बनेगा, क्या उसके भाइयों ने उसे तंग किया? क्या उसे गड्ढे में गिराया? लेकिन जब उसे दर्शन आता है तो अगले ही दिन उसे गड्ढे में गिरा देते हैं। क्योंकि शैतान जानता है, उसे पता है जब आपके जीवन में परमेश्वर की योजना जाहिर होती है
तो शैतान आपसे ज़्यादा सीरियस होता है। आप इतने सीरियस नहीं होते जितना शैतान सीरियस होता है आपको गिराने में, और वो गिराने में कामयाब भी हो जाता है। और गिराता कैसे, मैं आपको बताता हूं। हम एक वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत, उसका 12 अध्याय, उसकी 24 आयत को, उसमें लिखा, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आपको पता आपके जीवन में क्या है, परमेश्वर की योजना, और शैतान को भी पता है, और वो आपकी कमजोरियों को भी जानता है कि इसे गिराना कैसे है, क्योंकि वो हमसे कितने हजारों सालों पहले से है और उसे एक्सपीरियंस है कि इंसान गिरता कैसे है। इसलिए उसने हवा को बहकाया और आदम को गिराया, उसे फल खाने में मजबूर किया, क्योंकि उसे क्या था, एक्सपीरियंस। अब होता क्या है, जब एक इंसान मसीह में आता है, परमेश्वर उसका अभिषेक करता है, वो अपने पापों को छोड़ता है, और धीरे धीरे उसे जाहिर होता है कि परमेश्वर की मेरे जीवन में एक बड़ी प्लानिंग है। तो शैतान का काम क्या है, आपको गिराना। और वो गिराता कैसे है, आपकी प्रार्थना को खत्म करके। मैं आपको बताता हूं, जब आपके जीवन से प्रार्थना खत्म, आपकी मसीही लाइफ खत्म। चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, उसे भूला नहीं हूं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना खत्म है तो आप खत्म हो चुके हो, बिल्कुल खत्म। आप इमोशनली नहीं कह सकते कि परमेश्वर से मैं प्रेम रखता हूं। परमेश्वर के दास बैनी हिन ने कहा, जब उसकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेवकाई करता था और मेरी सेवकाई में चमत्कार होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और उन्हें दर्शन आता है कि मैं तुझसे नाराज हूं। और वो पूछते हैं क्यों नाराज है। उसे परमेश्वर बताता, तूने प्रार्थना करनी छोड़ दी है, तूने मेरे साथ समय बिताना छोड़ दिया है। इतना बड़ा दास सिर्फ एक प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसकी सेवकाई में सब कुछ हो रहा है, हीलिंग हो रही है, डिलीवरेंस हो रही है, बस उसे एक डिप्रेशन था, उनकी वाइफ छोड़ गई थी उन्हें, सिर्फ उन्होंने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। इतनी सी बात के लिए परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। अगर आपके जीवन में प्रार्थना खत्म है तो आपकी लाइफ खत्म है। चाहे आपके जीवन से जितने मर्जी चमत्कार हो, जितनी मर्जी बड़ी आप सेवकाई कर लो, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। और शैतान का पहला टारगेट क्या है, आपकी प्रार्थना को खत्म करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये शैतान की मेन प्लानिंग है ना, आपकी प्रार्थना को खत्म करने के लिए। आपकी प्रार्थना खत्म, आपका सब कुछ खत्म। अब वो प्रार्थना खत्म कैसे करेगा, उसका जो फेवरेट हथियार है प्रार्थना खत्म करने का, वो है गिराना। आपको गिराता कैसे है, पाप के जरिए। पहले वो आपको पाप के लिए बहकाएगा, जैसे उसने हवा को बहकाया कि देख वो फल खाने में कितना सुंदर है। हवा ने ना की होगी कि नहीं नहीं, लेकिन उसने बहकाया कि देख फल। परमेश्वर ने इसलिए मना किया कि तुम परमेश्वर के जैसे ना बन जाओ। एक ही दिन में हवा भड़की नहीं होगी, वो रोज उसके पास आता होगा, रोज उसके साथ प्लानिंग करता होगा कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे, और हवा भी धीरे धीरे उससे बात करती होगी, उसे फ्रेंडली मानने लगी होगी कि नहीं ये सच बोल रहा है, रोज आता है। ऐसे धीरे धीरे शैतान आपके जीवन में आता है, वो आपको पाप में फंसाता है, वो आपके मन से बात करता है, देख आपको कहता है कि नहीं कोई नहीं, कर ले पाप। और जब आप पाप करते हो, आप पापी हो जाते हो और पाप में फंस जाते हो, फिर उसके दूसरी प्लानिंग शुरू होती है। दूसरी प्लानिंग क्या है, जो आप पाप करते हो फिर आपका प्रार्थना करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका विवेक अब क्या हो चुका है, अशुद्ध। आपके विवेक से शैतान बातें करने लग चुका है। वो आपको बता रहा है कि अब तूने पाप किया है, अब तू पापी है, अब तू क्षमा नहीं मांग सकता, अब तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती, तू पापी है। तो आप क्या करते हो, आप प्रार्थना छोड़ देते हो,
आपने एक छोटा सा पाप किया और प्रार्थना छोड़ देते हो, और उसके बाद फंसते 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 कितना फंस जाते हो, कितना पाप में चले जाते हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ऐसा मेरे साथ होता था। पहले मैं क्या करता था, प्रार्थना जब भी मैं प्रार्थना करनी शुरू करता था मुझसे पाप होता था, और उसी पाप के कारण मैं प्रार्थना करनी बंद कर देता था। और मैंने एक बात अपने जीवन में नोट की है कि जब मैंने पाप किया और प्रार्थना करनी बंद की, मैंने उस पाप को धीरे धीरे बड़ा बना दिया। वो पाप मेरी जिंदगी में बड़ा होता गया। यानी वो शैतान, वो सांप मेरे जीवन में अजगर बनता गया। जब जब मैंने प्रार्थना करनी छोड़ी एक छोटे से पाप के कारण, वो पाप बढ़ता गया। वही विचार से गालियों पे, गालियों से लड़ाइयों पे, लड़ाइयों से लड़कियों के पीछे वो बढ़ता गया। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर के दास से वचन सुना कि जब तुम गिरते हो तो उठो, गिरे मत रहो, पाप की क्षमा मांगो, प्रार्थना करो। मैंने ऐसा किया। तब क्या हुआ, मैंने छोटा पाप किया, ठीक है, मैंने प्रार्थना की और माफ़ी मांग ली, मेरा पाप वहीं पे रुक गया। मैंने फिर से क्षमा मांग ली और सही चलने लग गया परमेश्वर में। और ऐसे ऐसे करते परमेश्वर में छुड़ा लेता है। उसने लिखा धर्मी 7 बार गिरे। कौन सा धर्मी? क्या धर्मी भी गिरता है? बताओ। अगर आप धर्मी हो, परमेश्वर ने कहा धर्मी 7 बार गिरे, वो उठ खड़ा होगा। धर्मी कैसे गिर सकता? वो तो धर्मी है, वो तो पहले से ही धर्मी है। धर्मी भी कभी गिरता है? उसने, धर्मी का मतलब क्या है? जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग मेरे जीवन में है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैंने उस पर विश्वास किया, वो लोग धर्मी हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं कि हमने ये काम किया, हमने गरीबों को रोटी खिला दी, हमने वचनों को पूरा किया, हम पवित्रताई में चल रहे हैं, वो धर्मी नहीं। परमेश्वर ने कहा वो धर्मी जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो 7 बार गिरे, वो उठ खड़ा होगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? गिरे रहते हैं और वो दूसरों को भी गिराते हैं। जब वो देखते हैं एक मसीह खड़ा हुआ, उसने वचनों को पूरा करना शुरू किया, तो उसके जीवन में आके ताने मारते हैं कि तू 4 दिन नहीं खड़ा रहेगा, तू गिर जाएगा। ये भी शैतान की प्लानिंग है। मैं जानता हूं एकदम से कोई पाप नहीं छोड़ सकता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। उसने लिखा मैं तुम्हें अंश अंश करके बदलूंगा। पर हम लड़ते नहीं हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमने जो वचन पढ़ा इब्रानियों की 12:24 में लिखा, यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। किसका लहू? यीशु का। आपको पता यीशु का लहू आपके लिए क्या बोलता है जब आप पाप करते हो? कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। उत्तम बातें कौन सी है बताओ? कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। क्या आपको नहीं पता यीशु का लहू आपके पापों के लिए बहाया गया? क्या आपको नहीं पता आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है? क्या आपको नहीं पता कि उसने कहा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो वो उठ खड़ा होगा? वो परमेश्वर जिसने पतरस को कहा, जब पतरस ने यीशु को आके पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, तो यीशु ने कहा 70 गुना 7। इसका मतलब ये है, जो मेन कारण है कि तो अपने भाई को माफ करता जा, उसे माफ करता जा। तो जो परमेश्वर पतरस को ये सिखा सकता है, उस परमेश्वर का दिल कैसा होगा? आज हम अपने पापों के कारण प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं कि नहीं जी अब मैं पवित्रताई में नहीं चल सकता, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। क्या आप अपनी ताकत से पवित्रताई में चल रहे थे? नो। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो तो प्रार्थना जब आप करते हो, परमेश्वर की ग्रेस आप पे आती है। और शैतान का काम है आपको पाप में फंसा के आप पे दोष लगाना। और ये सेम काम उसने दाऊद के जीवन में किया। उसने दाऊद को दिखाया कि बेतशेबा नहा रही है, और दाऊद ने बेतशेबा को बुलाया और उसके साथ सोया। पहले शैतान ने उसको दिखाया, फिर उसके साथ सेक्स करवाया, उसे वही विचार करवाया, और फिर उसके मन में दोष डाले कि नहीं अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, अब तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। पर दाऊद जानता था परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने प्रार्थना करते समय पहले उसकी करुणा की बात की कि तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा मुझ पर है।
उसने पहले से ही पाप की माफ़ी नहीं मांगी, उसने पहले उसकी करुणा का बताया, उसकी दया के बारे में बताया, और फिर उसने अपने पाप को बताया कि मुझसे पाप हुआ है, मुझसे वही विचार हुआ है, मैंने हत्या की है। आज लोग उसकी दया के बारे में बात नहीं करते, अपने पाप को बड़ा समझते हैं कि अब मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी दया आपके ऊपर है। जब आप उसकी दया के बारे में जानोगे कि उसकी दया महान है, आप अपने पापों की माफ़ी मांगोगे, अपने पापों को मानोगे, आपको माफ़ी मिलेगी। मिट्टी को कारपेट के नीचे छिपाने से मिट्टी खत्म नहीं हो जाएगी, कचरा खत्म नहीं होगा, उसे झाड़ू से निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आप अपने पापों को छुपा के, आपके पाप कभी माफ़ नहीं हो सकते। आपको अपने पापों को मानना होगा। नए नियम में लिखा भी है कि प्रार्थना के द्वारा जिनके पाप हुए होंगे वो क्षमा हो जाएंगे। आपको अपने पापों को मानना होगा और गिरे नहीं रहना, ये बात याद रखना। अगर आप चाहते हो मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर का प्लान पूरा हो, आपको लड़ना है अपने पाप के साथ, आपको बाहर आना है, गिरे मत रहो। उसने लिखा धर्मी 7 बार गिरे। मुझे पता शैतान मन में बहुत डालता है कि तू पापी है, पापी है। वो इसीलिए डाल रहा है कि आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर की प्लानिंग ख़त्म हो, उसकी योजना ख़त्म हो। आपसे पाप करवाएगा, फिर आप पे दोष लगाएगा, पर आपको उसकी बातों को नहीं सुनना। आपको पता है मेरा परमेश्वर महान है। क्या अच्छा है एक पाप के कारण अपनी प्रार्थना खत्म करने से लाखों पाप कर देना, या एक पाप के कारण, एक पाप होने से फिर से माफ़ी मांग के उस पाप को वहीं पे स्टॉप करना, वहीं पे रोक देना, ये अच्छा है या वो? डिसीजन आपका है। आपको क्या करना है? आपको पाप से बाहर आना है या पाप में फंसे रहना है? आपको गिरे रहना है या उठ के खड़ा होना है फिर भागना है? आप धीरे धीरे पहले चलोगे, गिरोगे, फिर चलोगे, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, आप भागोगे, आप भागोगे, आप सिद्ध होंगे यीशु के नाम में। उसने अब्राहम को सिद्ध किया। अब्राहम सिद्ध नहीं था। मैं आपको बताता हूँ क्यों सिद्ध नहीं था। आपको पता, उसने अपनी नौकरानी के साथ सोकर बच्चा पैदा किया था, जब उसकी वाइफ ने कहा कि उसके साथ से बच्चा पैदा कर। इससे प्रूफ होता अब्राहम सिद्ध नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चलता चल और क्या बनता जा, सिद्ध। उपस्थिति क्या है? उसकी संगति, उसकी चर्च, संगति करना, प्रार्थना करना। और यही चीज़ें आपको पाप से आज़ाद करती है, छुड़ाती है। आप अपनी ताकत से कभी फ्री नहीं हो सकते। क्यों लोग बार बार पाप में गिरते हैं? यही कारण है। एक बार पाप में गिरे, उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और जो लोग प्रार्थना में बने रहते हैं वो जी जाते अपने पापों से, वो सिद्ध बन जाते हैं। एक बार बिली ग्राम से पूछा कि आपकी सेवकाई का कारण क्या है, इतनी सक्सेस है आपकी सेवकाई। उन्होंने कहा कि 3 कारण है और तीनों ही प्रार्थना, तीनों कारण ही प्रार्थना। पहला पॉइंट प्रार्थना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा प्रार्थना। और आज हम एक पाप के कारण प्रार्थना छोड़ देते हैं। किसी की शादी हो, हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं। घूमने जाना हो तो प्रार्थना भूल जाते हैं। एक टाइम हमने सेट नहीं कर रखा अपनी लाइफ में कि हमने इस टाइम प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी, चाहे उस टाइम कोई भी आए, आपका दोस्त आए, आपका बेस्ट फ्रेंड आए, आपने उसको कैंसिल करना है, उसको घर वापस भेजना है और आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का कोई समय नहीं आपका। तो कैसे सिद्ध बनोगे? कैसे पाप से बाहर आओगे? यहूदा ने पाप किया, उसने यीशु मसीह को बिकवाया, और उधर से पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। दोनों में से किसका पाप बड़ा था? सबको पता पतरस का पाप बड़ा था। उसने तो इनकार ही कर दिया, क्योंकि उसके वचन में लिखा जो मुझे मेरा इनकार करेगा मैं उसका दूतों के सामने इनकार करूंगा। तो किसका पाप बड़ा था? पतरस का। लेकिन पतरस में क्या क्वालिटी थी? उसने अपने पापों की माफी मांग ली, उसे क्षमा किया ना परमेश्वर ने। और यहूदा में क्या था? उसने माफी नहीं मांगी। उसको लगा शायद अब मुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, और उसने क्या किया? फांसी ले ली, फंदा लगा लिया, सुसाइड कर ली। पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको पता है उसका लहू उत्तम बातें करता है। कौन सी उत्तम बातें? वो आपको निर्दोष साबित करता है।
वो आपको शुद्ध बनाता है। वो कौन सी बातें करता है कि मैं तेरे लिए मारा गया हूं, मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, मैं तुम्हें माफ करूंगा। वो यही उत्तम बातें बोलता है कि मत डर, मत चिंता कर, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे माफी मांग, मैं तुम्हें माफ करूंगा। आपको उसकी आवाज सुननी होगी और आपने ये वचन लिख के रखने हैं। ये दोनों वचनों को आपने लिखना है। और जब शैतान आप पे दोष लगाए तो आपने बोलना है, हाबिल के लहू से यीशु का लहू उत्तम बातें बोलता है, क्योंकि उसका लहू क्या है? पवित्र। उसके लहू में दोष नहीं है, उसके लहू में पाप नहीं पाया जाता, इसलिए उसका लहू आपको पवित्र कर सकता है, आपको छुड़ा सकता है। तो आज से आपको पता चल चुका है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या है योजना, और उस योजना को फेल करने के लिए शैतान क्या करेगा? आपको गिराएगा, आपकी प्रार्थना को खत्म करेगा। और आपकी प्रार्थना को खत्म कैसे करेगा? पाप के द्वारा। पर आपको क्या करना है? आपको अपने पाप के द्वारा प्रार्थना नहीं खत्म करनी है, आपको अपनी प्रार्थना से पाप को खत्म करना है। आपको अपनी प्रार्थना से पापों को खत्म करना है और आप जीतोगे यीशु के नाम में, क्योंकि उसका लहू आपके लिए उत्तम बातें बोलता है। आप पाप से बचोगे, बाहर आओगे यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु का लहू आपके लिए उत्तम बातें बोलता है। वो आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। उसका लहू आज आपको पापों से छुड़ाएगा, बीमारियों से छुड़ाएगा यीशु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। कहीं ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। कहो ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। कहीं शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। अब मैं शैतान की प्लानिंग समझ चुका हूं। वो मुझे गिराना चाहता है, इसलिए गिराना चाहता है कि मेरी प्रार्थना खत्म हो चुके, मेरी प्रार्थना खत्म हो सके। लेकिन मैं समझ चुका हूं, अब मैं तुझ में बना रहूंगा परमेश्वर। मैं रोज प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यीशु का लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है और वो आज मेरे लिए उत्तम बातें बोलेगा। मुझे पापों से माफ करेगा, मुझे बीमारियों से छुड़ाएगा यीशु के नाम में। सब जन अपने पापों की माफी मांगे कि मैं अपने पापों को मानता हूँ। मैंने वही विचार किया, मैंने मूर्ति पूजा की, मैंने चोरी की। परमेश्वर मुझे माफ कर, अपनी दया मुझ पे कर परमेश्वर पिता। मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो। मैं दाऊद की तरह अपने पापों को मानता हूँ। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा महान है, तेरी दया खुदावन महान है जो मुझ पर है। मैं अपने पापों को मानता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को अपने लहू से धो। कहीं परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे दूर ना कर, नए सिरे से मेरे अंदर आत्मा उंडेल। री बाबा बाबा बा शोखों दोनों खो नीना मसंद नखो रे बे 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 सेखे दे देखे। कहीं मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सब जन कहो मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारियों का मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं। कहीं मैं बीमारियों को डांटता हूं यीशु के नाम में, जाए 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 जाए। कहीं हर शैतान की प्लानिंग मेरे जीवन से खत्म हो। कोई शैतान की प्लानिंग, उसकी योजनाएं मेरी जिंदगी से खत्म हो यीशु के नाम में। कहीं हर वो शैतान जो बीमारी का है, हर वो दुष्ट आत्मा जो बीमारी के है, बीमारी की है, यीशु के नाम में मेरे जीवन से जाए, बाय फायर जाए। खुदावन तेरी आग उतरे। कहीं मैं आग मांगता हूं परमेश्वर, जितनी बीमारियां मेरे पाप के कारण आई हैं, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। और जितनी बीमारियां आत्मा बन के आई है, यीशु के नाम में तेरी आग उतरे, उन बीमारियों पे तेरी आग उतरे। ओ होली घोस्ट फायर फायर फायर। आपकी बीमारियां आज खत्म हो यीशु के नाम में। आपकी बीमारियां आज खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारियों का आत्मा आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जादू टोने की पावर आपकी जिंदगी से टूटे। कहो फायर फायर। कहे हर वो आत्मा जो मेरे जीवन को खत्म करना चाहती है, जो मेरी प्रार्थना की जिंदगी को खत्म करनी चाहती है, फायर फायर। को आग उतरे खुदावन उन आत्माओं पे, उन शक्तियों पे तेरी आग उतरे परमेश्वर। जो शैतान मुझे दोषी ठहराता है, मैं शैतान को कमांड करता हूं और उस शैतान को बोलता हूं कि यीशु का लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है। कहीं मैं निर्दोष हूं, उसका लहू मुझे निर्दोष साबित करता है।
क्योंकि उसका लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है। कहीं मैं निर्दोष हूँ, सब जन कहो मैं निर्दोष हूँ। उसका लहू मेरे लिए उत्तम बातें बोलता है। और जो शैतान मुझे तंग करता है, जो मुझे भरमाता है, होली घोस्ट फायर, कहे खुदावन तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे। को जितनी आत्माएं मेरे बिजनेस में छिप कर बैठी है, तेरी आग कैच करे, तेरी आग को पकड़े। को मेरा बिजनेस सफलता को पकड़े, मेरी जॉब सफलता को पकड़े, मेरे बच्चे सफलता को पकड़े। कहीं फेलियर का आत्मा मेरी जिंदगी से कैंसिल हो, फेलियर का आत्मा मेरी जिंदगी से कैंसिल हो, फेलियर का आत्मा मेरी जिंदगी से कैंसिल हो। को फेलियर का आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूं, होली घोस्ट फायर, को फायर। कहीं मैं आग रिलीज करता हूं फेलियर के आत्मा पे। को फेलियर मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, शैतान की प्लानिंग मेरा हिस्सा नहीं है। कहीं बीमारियां मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बीमारियों को कैंसिल करता हूं। शैतान की हर योजना कैंसिल हो यीशु के नाम में। कोई चंगियाई मेरा हिस्सा है, अमीरी मेरा हिस्सा है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। गरीबी की आत्मा पे फायर, गरीबी की आत्मा पे फायर उतरे, गरीबी की आत्मा पे आग उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर आपका आमीन ऊंचा, ये आशीष आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप इस वचन को मानोगे और उस पर चलोगे और अपने पाप से लड़ोगे, आप जीतोगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको जिताएगा, वो आपके साथ है। चाहे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो आपको छुड़ाएगा यीशु के नाम में, आपके साथ है। वो आपके साथ क्यों? आपको छुड़ाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको महान करने के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिसीव ग्रेस। ग्रहण करो ग्रेस को, उसकी दया को ग्रहण करो, पापों की माफी ग्रहण करो, उसके अभिषेक को ग्रहण करो अपनी जिंदगी में। रब्बा बाबा 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 शिखों दोनों को गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। रब्बा बाबा बाबा शिखों दोनों को रेबे से खेंदे ने के नीना मसंदा ना खून दोनों को नीमा संदा रेबे से खेंदे ने के रेबे बे 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 से खे नीना मसंदो ना खून नीना। रब्बा बाबा 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 शिखों दोनों को खुदावंद तेरी आग इनके जीवनों में आए, तेरी आग इनकी बीमारियों पे आए, इनकी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में खत्म हो। आप मेरे पीछे आमीन बोलना, आपकी बीमारियां यीशु के नाम में खत्म हो। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। बी हील्ड इन जीसस नेम। हर तरह की बीमारी आपकी जिंदगी से जाए, आपके पेट से इन्फेक्शन खत्म हो, आपकी बीमारियां बी हील्ड, आपकी पथरियां गायब हो, रसौलियां गायब हो, हर तरह का बीमारी आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु के नाम में। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। आपकी बीमारियां खत्म हो यीशु के नाम में, आपकी गरीबी के शराब खत्म हो, जादू टोने की पावर आपकी जिंदगी से खत्म हो। आग पकड़े यीशु के नाम में, जादू टोने की सामर्थ आग पकड़े, आपकी बीमारियां आग पकड़े। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव हीलिंग। अपनी चंगियाई को ग्रहण करो यीशु के नाम में, अपनी चंगियाई को ग्रहण करो। छुटकारा आपके बीच में मौजूद है, अपने छुटकारे को ग्रहण करो। कहीं मैं ग्रहण करता हूं परमेश्वर, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। कहीं बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बैड न्यूज को कैंसिल करता हूं, मैं एक्सीडेंट की आत्मा को कैंसिल करता हूं। को प्रार्थना मेरा हिस्सा है, प्रार्थना मेरा हिस्सा है, प्रार्थना वाला आत्मा मेरा हिस्सा है, पवित्रताई वाला आत्मा मेरा हिस्सा है। रिबा बाबा 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 शोखोंदो नोखो रेबे से खेंदे ने खेंदी ना मसंदा ना नीना मसंदो नोखोंदो नोखोंदो खोंदो रेबे बेबे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आए। रिबा बाबा शोखोंदो नोखो रेबे से खेंदे ने खेंदी ना मसंदा ना खोंदो नोखो। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे, आपको छुड़ाए, आपके पापों से बाहर निकाले। खुदावन इनके पापों को क्षमा कर, और हर आत्मा जो पाप का है इनके जीवन से कैंसिल हो, जो इन्हें बार बार गिराता है इनके जीवन से कैंसिल हो यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, हम तेरी दया के लिए, तेरे वचनों के लिए खुदावन तेरे नाम को महिमा देते हैं और इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। इस प्रार्थना को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। अपने बच्चों के लिए खुदावन इन आशीषों को, इन वचनों को ग्रहण करते हैं।
धन्यवाद यीशु, तो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। तेरे नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।